अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। नई क्लास, नई किताबें और इस बार तो कोर्स भी चेंज हो गया, तो होपफुली कि अल्लाह करे आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसान लगें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स और व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, आप लोग एट्थ क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी चलें इसको थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो नए सिरे से ये चीज़ें सीखेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो हमारे पास रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज़ में होते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसकी तो दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। जैसा कि आपकी बुक पे पेज नंबर 3 पे ये सब कुछ डिफाइन है विद एग्जांपल्स। तो हम रैशनल नंबर्स को देखें तो रैशनल नंबर्स आगे से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं इन टू कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर। फिनिट नंबर मतलब जिसका एंड हो जाए, जो अपन हमें कोई प्रॉपर आंसर दे दे, जिसका आंसर जो है, कोई भी चीज़ हम डिवाइड करते हैं तो हमें फुल डिजिट्स में उसका आंसर आ जाए और मज़ीद वो चलता ना हो, कंटिन्यू वैल्यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनिट नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास वैल्यू है 1/4, तो 1/4 को अगर हम स्टूडेंट्स डिवाइड करके देखें, 1/4 को 1 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें। 1 हाँ डेफिनेटली छोटा है 4 से, तो हम लगाते हैं पॉइंट। पॉइंट के बाद हमने ज़ीरो बढ़ाया तो 4 2 ज़ा 8। होपफुली के डिवीज़न सबको आती होगी। 10 में से 8 माइनस हुए तो हमारे पास 2 रिमेनिंग आए और पॉइंट तो हमारे पास लगा हुआ है। हम एक ज़ीरो और बढ़ाते हैं तो ये बन गया 20। तो 4 पे 20 जो है वो फुली डिवाइड हो जाता है। 4 5 ज़ा 20। अब आप देखें कि हमारा ये जो आंसर है ये पॉइंट के बाद पूरी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो चुका है, हमें एक मखसूस डिजिट में आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यू है 8/25। इसको हम डिवाइड करें तो तब भी हमारे पास 0.32 आते हैं, जो कि एक कंप्लीट वैल्यू है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 3/8 है, ये भी हम डिवाइड करें तो 0.375 आ रहा है, तो ये भी एक कंप्लीट नंबर है। तो ये जितने भी हमारे पास कंप्लीट आंसर होंगे ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग ऑल्टरनेट कर लें टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग हमारे पास एक मखसूस डिजिट में आंसर आ रहा है, कंप्लीट आंसर आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास जो डिवीजन चलेगी वो कंटिन्यू होगी, वो एंड नहीं होगी। जैसे कोई भी डिजिट है हमारे पास, हम सपोज यहाँ पर वैल्यू भी गिवन है और इसी को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/3 है, तो 1 को हम अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें। पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया तो 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1। ज़ीरो बढ़ाते जाएं तो 3 3 ज़ा 9। सेम रिपीटेडली वैल्यूज़ आती जाएंगी, रिपीटेडली वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो जिसका हमारे पास जो है आंसर, हतमी आंसर हमें नहीं मिलेगा, हम कंटिन्यू ही रहेगा ये वाला आंसर। तो ये हमारे पास जो ऐसी वैल्यू होती हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग इस सेंस में, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ तो बहुत सारी होंगी, रिक्योरिंग हम उनको कहेंगे जो हमें सेम डिजिट्स के साथ नंबर दे रही हैं, आंसर दे रही हैं, या थोड़े से वक्फों के बाद फिर वो रिपीटेडली आंसर आ रहा है। जैसे हमारे पास 1 को 3 पे डिवाइड किया तो 0.333, 1 को 6 पे डिवाइड किया तो 0.666, तो 22 को 7 पे डिवाइड किया तो 3.142857। फिर यहाँ तक एक बार
वैल्यू हो गई, अगेन फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगा 1 4 2 8 5 7। तो थोड़े से पैटर्न जो है वो थोड़े से डिजिट्स के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। अब आते हैं इरेशनल की तरफ। तो इरेशनल की भी काइंड में हमारे पास नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिक्योरिंग भी होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो बेटा आपको पता चल गया कि जैसे हमारे पास जो है वैल्यूज जो डिवाइड फुली नहीं होती और उनका आंसर चलता रहता है, वो टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। अब नॉन रिक्योरिंग वो होंगी, रिक्योरिंग हमारे पास वो हैं जो सेम डिजिट्स में वैल्यू दे रही हैं, तो नॉन रिक्योरिंग हमारे पास वो होंगी जो सेम डिजिट्स में हमें वैल्यू नहीं दे रही। ठीक है, उनका हर डिजिट जो है वो पहले डिजिट से डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, पहले हमने पढ़ा कि व्हाट आर रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है 2.353535। अब आप देखें कि ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइडेड आंसर है, एक मखसूस डिजिट्स हैं इसके हमारे पास आंसर के। तो ये हमारे पास कंटिन्यू भी नहीं है, तो हमारे पास ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, देन है हमारे पास 0.6, और आप अगर गौर करें तो इसके 6 के ऊपर बार है। बार का मतलब है इन्फिनिट वैल्यू, इन्फिनिट वैल्यू लेकिन सेम डिजिट्स के साथ। इन्फिनिट वैल्यू तो है लेकिन सेम डिजिट्स के साथ है, तो ये सेम डिजिट्स के साथ भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी कंटिन्यू भी होगी और सेम डिजिट्स के साथ भी होगी, तो वो हमारे पास रैशनल और एंड रिक्योरिंग। ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन है हमारे पास 2.236067 और ये कंटिन्यू है। तो देखें यहीं पे पॉइंट के बाद डिजिट्स पे गौर करें तो ये हर डिजिट के बाद डिजिट चेंज है, सेम रिपीटेड नंबर्स में नहीं है और कंटिन्यू भी हो है, तो डेफिनेटली ये इरेशनल। ठीक है, फोर्थ वन है हमारे पास √7। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि जो भी हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी, हमें कैसे पता चले कि वो रैशनल है या इरेशनल। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास कोई भी ऐसा डिजिट जो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में हो और वो अंडर रूट की शक्ल में हमारे पास आए, तो जैसा कि हमारे पास है 2 × 2, ठीक है, ये बनता है 4। तो अगर हम इसका अंडर रूट लें तो हमारे पास 2 आ जाता है, तो 2 जो है वो एक कंप्लीट डिजिट है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में भी हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी है। तो ऐसे डिजिट्स जो एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में ना हों और वो अंडर रूट की शक्ल में हमसे पूछे जाए कि रैशनल है या इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू भी गिवन है ऑलरेडी, पहले भी मैंने समझाया आपको, तो ये भी इरेशनल पे नंबर 4 पे गिवन भी है। और 6th क्वेश्चन है जी आपका पाई की वैल्यू भी हमारे पास इरेशनल कहलाएगी। 3.1428 चलती जाएगी, तो ये भी हमारे पास इरेशनल। ओके, देन हमारे पास 7th वाली वैल्यू आएगी 5+। आप इस पाई की वैल्यू को आप पे नंबर 4 पे इसको टैली भी कर सकते हो, ई और पाई दोनों की वैल्यू को पे नंबर 4 पे डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, और 7th क्वेश्चन है हमारे पास 5+ √11। अंडर रूट वैल्यू मैंने आपको समझाई अभी कि कोई हमें कंप्लीट स्क्वायर वाला डिजिट हो तो हमारे पास वो रैशनल नंबर होगा। अब कोई इरेशनल नंबर है तो इरेशनल के साथ कोई भी रियल नंबर आ जाए तो वो भी उसके साथ इरेशनल ही बन जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर के साथ भी कोई भी हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाए तो वो दोनों मिलके
इरेशनल ही कहलाएंगे। अंडर रूट इरेशनल है तो फिर ये 5 प्लस अंडर रूट 11 इरेशनल हो गया। नंबर 8 हमारे पास है जी 3 अंडर रूट प्लस 13 अंडर रूट। अब हम इन दोनों को देखते हैं, ना तो हमारे पास 3 कोई कंप्लीट स्क्वायर 13 कंप्लीट स्क्वायर है, ना ही कोई 3 कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये दोनों प्लस होके भी ऐसे ही रहेंगे, तो फिर इसलिए हमारे पास ये भी इरेशनल ही कहलाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास वैल्यू है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 15/4। 15/4, चलिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, 4 छोटी वैल्यू है, तो हम 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 3 हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 4 7 ज़ा 28, रिमेनिंग 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया तो 4 5 ज़ा 20। ये कंप्लीट्स है, डिवीजन हो रही है तो हमारे पास कंप्लीट डिजिट्स आ रहे हैं जो रियल नंबर्स की शक्ल में है। तो ये रियल नंबर्स की कौन सी कैटेगरी कहलाएगी? रैशनल नंबर्स। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट जो है ये लास्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली डिस्क्राइब करूँगी। 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2। अच्छा, 8th क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रा बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, फार्मूलाज भी किए होंगे। एक फार्मूला आप लोगों ने ये भी किया होगा, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये a अंडर रूट 2 b सिंपल टू a अंडर रूट 2 b प्लस माइनस की फॉर्म में है, तो ये इसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व होंगे। इसको हम करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, और किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर लें तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, तो किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो मतलब हमारे पास 2 है, 2 की हम अंडर रूट की वैल्यू लगाएं, पावर लगाएं तो 1/2, और इसका स्क्वायर लगाएं तो 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बच जाएगी। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर लें तो वह से सिंपल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2, तो 4 में से 2 गया, 2 और 2 इज़ अ रियल नंबर, और रियल नंबर में कौन सी कैटेगरी है? दैट इज़ रैशनल नंबर। होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की शक्ल में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन का आपको फौरी आंसर दिया जाएगा, जैसे कि आप किसी क्लास टीचर से क्वेश्चन कर देते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।